नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। पर्सा में मोटरसाइकिल ठक्कर से एकटा बालक के मृत्यु, सिराहा में बस के ठक्कर से गोटे के जान गेल। निवर्तमान मंत्री बासकोटा से विजय मिश्र विरुद्ध मुद्दा दायर, गैर फैजत आ बेज्जत के आरोप। 3 वर्ष में देश भर विद्युत पहुंचेबाक सरकार के दाबी, मिनी ग्रिड मार्फत विद्युत उत्पादन करबाक कार्यक्रम के शुरुआत। अमेरिका पठेबाक लोभ देखाकर ठगी करे वाला एक व्यक्ति पकड़ायल, कम्ती में 10 गोटे के ठगने आरोप। कोरोना वायरस से मृतक के संख्या 2867 पहुंचल, 83,008 से संक्रमित। अब समाचार विस्तार से। पर्सा में मोटरसाइकिल के ठक्कर से एकटा बालक के मृत्यु भेल छै। दुर्घटना में बिंदावासिनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 झौआ के 3 वर्षक बालक सुखीद आलम के मृत्यु भेल छै। शुक्र दिन रास्ता में खेल रहा समय में ना 65 प 6429 नंबर के मोटरसाइकिल बालक के ठक्कर देने पुलिस जनौलक है। ठक्कर से घायल बालक आलम के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल, जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जनौलक है। ठक्कर देने मोटरसाइकिल के चालक पश्चिम चंपारण भारत बिहार रहनिहार 19 वर्षक राजकुमार दास के प्रहरी नियंत्रण में लेलक है। सिराहा में बस के ठक्कर से एक गोटे के मृत्यु भेल। दुर्घटना में करजनहा नगरपालिका वार्ड नंबर 6 बड़हरा मिर्चैया रहनिहार 22 वर्षक पूजन सदा रहल इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैया के प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक संतुलाल प्रसाद जयसवार जानकारी दिले। ना 7 ख 579 नंबर के बस मिर्चिया नगर पालिका वार्ड नंबर 2 मलहनिया चौक में सदा सवार साइकिल के ठक्कर देने छल। ठक्कर से घायल भेल सदा के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल, पुलिस जनौलक है। एमर बस आ बस के चालक पुलिस नियंत्रण में रखने है। सिद्धार्थ राजमार्ग अंतर्गत बुटवल पाल्पा सड़क खंड के सिद्ध बाबा में पत्थर खसला से एक गोटे के मृत्यु भेल। गुलमी रेसुंगा नगरपालिका 8 के 48 वर्षक बाबू काज श्रेष्ठ के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल। बृहस्पति दिन बुटवल से गुलमी जा रहा लू 16 प 4686 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार श्रेष्ठ पहाड़ से खसल पत्थर लायक घायल भेल छल। श्रेष्ठ रेसुंगा नगरपालिका वार्ड नंबर 8 के नेपाली कांग्रेस के वार्ड सभापति छलैन। सप्तरी के कंचन रूप में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन आ बाल विकास भवन के निर्माण प्रति स्थानीय वासी आपत्ति जनौलक है। ओ सब बाढ़ के समय अपना सबक घर बस्ती जोखिम में पड़ल कहे दुनू भवन निर्माण कार्यक्रम रोकब मांग कलक है। सप्तरी से एम के माझी की रिपोर्ट। सप्तरी के कंचन रूप नगरपालिका वड़ा नंबर 2 बड़मजिया में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन आ बाल विकास भवन प्रति स्थानीयवासी आपत्ति जनौने छै। ओ सब ई दुनू भवन के कारण बस्तीय जोखिम में पड़त कहित तत्काल निर्माण रोकब मांग कने छै। सामुदायिक भवन नदी कात में रहल सार्वजनिक सड़क के किछ भाग कब्जा करैत बनाओल जा रहल छै, जाहि से बरसात के समय में बाढ़ बस्ती दिस पैसत कहित स्थानीयवासी असंतुष्टि जनौने छै। ओ सब एना क बनाओल जा रहल भवन के लगानी सेहो बेकार हेबाक बताबि रहल छै। तहिना दोसर भवन प्रति सेहो स्थानीयवासी के आक्रोश छै। दोसर बाल विकास भवन मदरसा के जमीन में बनावा लागल कहित स्थानीयवासी आपत्ति जनौने छै। ओ सब दुनू निर्माण कार्य तत्काल रोक क सबके सर सलाह आ सुझाव में उपयुक्त ठाम के खोजी क भवन निर्माण कार्य आगा बढ़ावा मांग कर रहल छै। ई दुनू भवन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम अंतर्गत बनाओल जा रहल छै। 25-25 लाख रुपया के अनुदान में ई भवन बनाव शुरू भेल छै। उपभोक्ता समिति मार्फत भ रहल काज रोक आ उपयुक्त स्थान चयन कर मांग करैत स्थानीयवासी शुक्र दिन निर्माण स्थल में पत्रकार सम्मेलन क असंतुष्टि जनौने छै। समुदाय भवन जे छै यहाँका ई भेलै विशाल, यो विशाल खोला हो कि यो विशाल खोला यो भन्दा गत वर्ष पनि एकदम पानी आउँदाखेरि एकदम गाउँ घरमा तपाईँ विकराल रूपले गाउँ घरमा राति राति तपाईँ जागेर पनि उ गर्नुपर्छ। जस्तो खोला यो फल यहाँ समुदाय भवन बन्छ भनेको बन्ने खोलामा हामी तर्फ हामी छैन। यो त घोर अन्याय हो। यो बन्दाखेरि घोर अन्याय हुन्छ। यो भोक्ता समितिले जुन योजना आयो त्यो योजनामा हामी पनि यहाँ बसेको त्यहाँ मैले विरोध गरेँ। यहाँ पानी आउँदाखेरि यो बस्ती पनि डुबानमा जान्छ। यता पनि 4 वडा त्यो पनि बस्तीमा डुबाम जान्छ। 2 फिट 3 फिट पानी गाउँतिर जान्छ। यो भवन यहाँ नबनेर अर्को ठाउँमा बनोस् भन्ने योजनालाई हामी पनि समर्थन गर्छौँ। तर पनि यहाँ मान्छे बस्यो, बसेपछि त्यति बेला तपाईँको उपभोक्ता समिति पनि यहाँ नबन्यो। उपभोक्ता समिति बने पनि तर यो लुकी छुपी एउटा कमिसनको
चाहे लुकी छुपी बनाएर यहाँ उपभोक्ता समिति गठन गरियो। अतवे ने निर्माण स्थल में आयोजना के नाम, लागत, रकम, निर्माण कार्य शुरू भेल मिति तथा निर्माण कार्य पूरा कैल जेबाक समय अवधि सहित के जानकारी देव वाला कोनो बोर्ड समेत नहीं राखल छै। उपभोक्ता समिति सेहो गोप्य ढंग से गठन कैल गेल स्थानीयवासी के दावी छै, जाहि से निर्माण कार्य में समेत आर्थिक अनियमितता भ रहल कहैत स्थानीयवासी एहि के छानबीन करय सेहो मांग केने छै। एम्हर उपभोक्ता समिति के पदाधिकारी नगरपालिका भविष्य में नदी नियंत्रण के लेल आवश्यक पड़य वाला सब काज करा देबाक आ अखन एहि स्थान में जगह उपलब्ध करौला से काम शुरू केने बताबि रहल छै। पैसा आएको छ यहाँ बनाउनलाई, त्यहाँ यसको लागि स्वीकृति दिएछ, नगरपालिका दिएछ। नगरपालिकाले भनेछ कि यहाँ हामी नदी नियन्त्रण र क्रेटिङहरू जे गर्नुपर्छ म गर्छु, यहाँ बनाउनु। त्यो सन्दर्भमा यो उहाँले निर्देशन त नगरपालिकाले दिन्छ नि, स्थानीय निकायको अधिकारको कुरा हो। त्यही स्थानीय निकायले गरेको कुरामा म अध्यक्ष बनाएको छ, मलाई म काम गराउँदै। स्थानीयवासी पत्रकार सम्मेलन में सरकारी काजक दुरुपयोग होबय नहीं देवा आ तत्काल ई काज रोक अदालत धरि पहुंचल जानकारी देने छै। एहि विषय में सप्तरी जिला अदालत में वड़ा कार्यालय, उपभोक्ता समिति आ कंचन रूप नगरपालिका के समेत विपक्षी बनाकर स्थानीयवासी के दिस भूषण प्रसाद गुप्ता द्वारा निषेधाज्ञा मुद्दा सेहो दायर कैल गेल छै। मुद्दा ऊपर सुनवाई करैत न्यायाधीश उमेश कोइराला के एकल इजलास 15 दिन भीतर ओकरा सबसे जवाब मांगने छै। अपन टेलीविजनक लेल सप्तरी से एम के माझी के रिपोर्ट। सप्तरी के राजविराज में बाबा गणिनाथ के मूर्ति स्थापना कैल गेल छै। हलवाई लगायत 22 समुदाय के कुल देवता बाबा गणिनाथ के मूर्ति शुक्र दिन राजविराज में धार्मिक कार्यक्रम क स्थापना कैल गेल छै। स्थानीय के सहयोग में करीब 40 लाख रुपया के लागत में राजविराज 6 थानागाछी में बनल श्री गणिनाथ गोविंद मंदिर में बाबा गणिनाथ के भव्य मूर्ति स्थापना कैल गेल छै। 2,50,000 के लागत में खरीद कऽ अन्य बाबा गणिनाथ के आकर्षक मूर्ति स्थापना संगे पूजा पाठ शुरू भेल छै। मूर्ति स्थापना आगा श्री गणिनाथ बाबा गोविंद सेवा समिति सप्तरी के अगुवाई में शोभा आ कलश यात्रा समेत निकालल गेल छल। समिति के अध्यक्ष रेशमलाल शाह, प्रचार प्रसार संयोजक लक्ष्मण शाह, मंदिर व्यवस्थापन समिति के उपेंद्र शाह, शत्रुघ्न शाह, मुकेश प्रसाद शाह लगायतक अगुवाई में निकलल शोभा तथा कलश यात्रा में सयौं महिला पुरुष सबके सहभागिता छलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सचिवालय विसार में भेल निर्णय के प्रधानमंत्री अवज्ञा नहीं कर सकबाक विश्वास व्यक्त कयलनि छै। शुक्र दिन चितवन पहुंचल प्रचण्ड पूर्व प्रधानमंत्री सेहो रहल प्रचण्ड अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अपन अध्यक्षता में बैसल विसार सर्वसम्मत निर्णय केने आ ओहि निर्णय के प्रधानमंत्री अवज्ञा नहीं कर सकबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। यो सामान्य प्रक्रिया हो, यसलाई सामान्य रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ, अस्ति हामी सचिवालयको बैठक बसेर राष्ट्रिय पार्टीमा केही न केही विवाद बहस त भइराख्छ, जबसम्म पार्टी रहिराख्छ। त्यसैले एउटा जीवित पार्टीमा यो सामान्य प्रक्रिया हो, यसलाई सामान्य रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ, अस्ति हामी सचिवालयको बैठक बसेर राष्ट्रिय सभामा चाहिँ लैजाने एउटा सीट जो पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम के राष्ट्रिय सभा में लजेबाक निर्णय भेलो पर तत्काल संविधान संशोधन के प्रक्रिया अगाडि नै बढ़बाक ओ बतौलनि छै। सचिवालय विसार में सदस्य बढ़ेबाक विषय में कोनो निर्णय नहीं भेल आ एखन ई संभव समेत नहीं रहल हुनक कहब छलनि। प्रधानमंत्री के परराष्ट्र सलाहकार डॉक्टर राजन भट्टराई राष्ट्रीय सभा सदस्य मनोनीत करबाक अधिकार क्षेत्र पार्टी के नहीं भेल बतौलनि छै। राष्ट्रीय सभा सदस्य के मनोनयन के संबंध में मंत्रिपरिषद निर्णय कऽ सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति अंतिम निष्कर्ष लगेबाक ओ बतौलनि। सचिवालय विसार वामदेव गौतम के राष्ट्रीय सभा में मनोनयन करबाक विषय में पार्टी सरकार के सुझाव मात्र द सकबाक धारणा रखले। मनोनयनको विषयमा पार्टीको निर्णय अस्ति 16 जनाको विषयमा जुन पार्टीले फैसला गर्यो 18 जनाको विषयमा त्यो पार्टीको निर्णय हो, त्यसअनुसार कार्यान्वयन भयो, अगाडि भयो। यो राष्ट्रपतिको मनोनयनको विषय पार्टीले निर्णय गरेर यो गर भनेर भन्ने होइन, पार्टीले सुझाव दिन सक्छ। पार्टीले सुझाव दिएको छ, त्यो सुझावलाई मतलब चाहिँ सरकारले आफ्नो पार्टी दिएको सुझाव आफै बसेर गरेको सुझावलाई कसरी लिने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अत्यन्त मतलब चाहिँ जिम्मेवारपूर्वक र अत्यन्त म्याचुर हिसाबले त्यसको चाहिँ निष्कर्षमा निकाल्नु हुनेछ, जुन निष्कर्ष समय आएपछि निस्किने। सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरण में पड़ल
बास्कोटा उपर के अनुसंधान हेबाक आ आरोप प्रमाणित भेला पर कार्यवाही हेबाक बतौलनि। मुदा अनुसंधान पूरा नहीं होते अपराधी जकाँ व्यवहार करब उपयुक्त नहीं हेबाक भट्टराई बतौलनि। भारत संगे सीमा समस्या समाधान के लिए जल्दी वार्ता हेबाक समेत बतौलनि। विदेश सचिव स्तर के वार्ता के लिए नेपाल से भेजल गेल पत्र के जवाब भारत दिलो पर मिति तय नहीं भेल उधारना रखले छ। निवर्तमान संचार मंत्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा गैर फेजैत आ बेजत संबंधी मुद्दा दर्ता करौलक अछि। ओ झूठा लांछना आ गैर फेजैत बेजत कयल गेल कहैत जिला अदालत काठमाडौँ में मुद्दा दायर केलक अछि। शुक्र दिन अपन प्रतिनिधि मार्फत जिला अदालत काठमाडौँ में न्याय मांग करैत मुद्दा दायर केने जानकारी ओ देने छ। ओ दायर केने मुद्दा में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस खरीद प्रकरण में कमीशन के डील भेल कहल गेल ऑडियो टेप सार्वजनिक केने विजय प्रसाद मिश्र के प्रतिवादी बनाओल गेल अछि। मिश्र बास्कोटा संग वार्तालाप भेल ऑडियो टेप सार्वजनिक केने छल। टेप सार्वजनिक भेल लगले चौतर्फी आलोचना भेला बाद बास्कोटा मंत्री पद से राजीनामा देने छलनि। प्रदेश नंबर 1 के मुख्यमंत्री शेरधन राय अपन पति भेल कहित दोलखा के बालिका खड़का अंश मुद्दा दायर केलक अछि। ओ काठमाडौँ जिला अदालत में नाता कायम क अंश दियाब प्रबाक कहित मुद्दा दायर केलक अछि। मुद्दा में खड़का अपना के मुख्यमंत्री राय शारीरिक यातना देने तथा यौन दुर्व्यवहार क हिंसा कैने आरोप लगौलक अछि। खड़का दायर कैने मुद्दा में अपना के संचार मंत्री भेल समय राय राजधानी के गोलफुटार में कोठली में लक रखने समेत लिखने छ। संगे अपना राय संग 71 साल से संगे रहल बतौलक अछि। राय विरुद्ध मुद्दा दर्ता भेल काठमाडौँ जिला अदालत के श्रेष्ठदार आनंद राज श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। राय मुख्यमंत्री भ चुकला बाद सेहो अपना विराटनगर जाकर भेट खोजला पर व्यवस्था केने ओ लिखने अछि। अदालत मुद्दा दर्ता संगे पेशी समेत तोक चुकल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद 3 वर्ष में देश भर विद्युत पहुंचेबाक सरकार के दावी। मिनी ग्रिड मार्फत विद्युत उत्पादन करबाक कार्यक्रम के शुरुआत। अमेरिका पठेबाक लोभ देखा ठगी करय वाला एकटा व्यक्ति पकड़ायल। कमती में 10 गोटे के ठगने आरोप। कोरोना वायरस से मृतक की संख्या 2867 पहुंचल। 83,800 संक्रमित। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन शुक्र दिन काठमाडौँ में भेल समारोह में मिनी ग्रिड विशेष कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ करेने छ। सरकार उज्यालो नेपाल अभियान अंतर्गत 3 वर्ष भीतर सब नेपाली के घर घर में विद्युत पहुंचेबाक उद्देश्य सहित केंद्रीय प्रसारण लाइन नहीं पहुंचल जिला में मिनी ग्रिड विशेष कार्यक्रम मार्फत विद्युत पहुंचेबाक लक्ष्य रखलक अछि। वही अनुसार शुक्र दिन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केंद्र कार्यान्वयन करैत हुमला आ डोल्पा में 12टा मिनी ग्रिड आयोजना संचालन करय वाला काज के शुरुआत कयल गेल अछि। कार्यक्रम में मंत्री पूर्ण केंद्रीय ग्रिड नहीं पहुंचल जिला में मिनी ग्रिड मार्फत उज्यालो अभियान शुरू भेनाइ सकारात्मक भेल बतौलनि। ओहि वर्ष 200 कार्यक्रम संचालन हेबाक आ 3 वर्ष भीतर में 600 कार्यक्रम संचालन करबाक लक्ष्य समेत रखने बतौलनि छ। ओहि वर्ष 40टा जिला में पूर्ण रूप में विद्युत पहुंचेबाक लक्ष्य सेहो लेल गेल धारणा रखने छ। हामी देशभरि पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति कार्यक्रम र कार्ययोजना रहेको छ। त्यस अन्तर्गत यस वर्ष हामी 40 जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्दैछौँ। 40 जिल्ला। त्यसका अतिरिक्त प्रदेश नंबर वैकल्पिक ऊर्जा केंद्र के कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारी एखन धरि नेपाल में 78% घरधुरी में नेपाल विद्युत प्राधिकरण से वितरण होने वाला विद्युत के पहुंच रहल। 10% वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत विद्युत पहुंच आ 12% घरधुरी में विद्युत के अभाव रहल बतौलनि। एखन धरि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केंद्र के अगुवाई में देश के विभिन्न ठाम में 20टा से बेसी सौर्य तथा बायो मिनी ग्रिड के आयोजना निर्माण संपन्न भऽ संचालन में रहल अछि। जाहि में से 800 किलोवाट विद्युत उत्पादन भेल अछि। पछिल्का समय विभिन्न जिला से मांग भेल 75 मिनी ग्रिड आयोजना सब संभाव्यता अध्ययन भऽ कार्यान्वयन के चरण में आयल अधिकारी जानकारी देलनि अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति क्वारंटाइन के व्यवस्थित कऽ किसान के समस्या समाधान कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि। समिति शुक्र दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार क्वारंटाइन के प्रावधान के मजबूत बनाकर किसान सबक समस्या तत्काल संबोधन कर निर्देशन देने बताओल गेल अछि। पछिल्का समय क्वारंटाइन नहीं भेल वस्तु सब आयात कर दबाव बढ़ लगला बाद समिति मंत्रालय के क्वारंटाइन में कड़ाई कर निर्देशन देने अछि। प्रावधानलाई बलियो बनाई किसानहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिने। यदि भनेपछि पुग्छ जस्तो लाग्यो। बैसार में सांसद लोकन क्वारंटाइन संबंधी कानून निर्माण कऽ कड़ाई के संग कार्यान्वयन में जाय आवश्यक रहल बतौलनि। क्वारंटाइन चेक जांच नहीं भेला से गुणस्तरहीन वस्तु सब आबि रहल आइ से मानव स्वास्थ्य में असर पड़लो पर कानून निर्माण कऽ आगा बढ़ल जेबाक में सांसद सब जोर देने छलनि। बैसार में कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री घनश्याम भूषाल कानून के व्यवहारिक पक्ष के ध्यान में राखि काज करबाक विषय सकारात्मक भेल धारणा रखने छलनि।
वो कानून व्यावहारिक रूप में कार्यान्वयन कर ध्यान नहीं दक अपन बात सब मात्रै कार्यान्वयन कर चाहला पर समस्या एबाक बताउने छन्। त्यो भइसकेर हामीले बनाएका कानुन भइसकेपछि त्यसमा भोलि मान्यले भन्ने मन्त्रीले भन्ने सबै कुराहरू अन्त्य हुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि सेक्सन बोट बिरुवादेखि लिएर बिउ बिजन क्वारेन्टाइन बिना बिच्छन अनला पर उत्पादन में समस्या हेबाक आ किसान के नोक्सानी पहुँचला से परामर्श का कानून निर्माण कैल जबाक चाही सांसद सब जोड़ देने छन्। अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा आर्थिक वृद्धि आ वित्तीय स्थायित्व के एक साथ आगा बढ़ाओ जबाक बतौलने छ। नेपाल राष्ट्र बैंक आयोजना के तेसर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक तथा वित्तीय सम्मेलन के समुद्घाटन करित अर्थमंत्री खतिवड़ा आर्थिक वृद्धि संगे वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व के एक साथ ल जाए आवश्यक रहल बतौलन। और नेपाल के आर्थिक वृद्धि दर सकारात्मक गति में आगा बढ़ल चालू आर्थिक वर्ष में सेहो लक्ष्य अनुसार उच्च आर्थिक वृद्धि दर हेबाक बतौलन। वो आर्थिक वृद्धि आ वित्तीय स्थायित्व के समान रूप से बढ़ावा वित्तीय संहिता के कार्यान्वयन में जोड़ देने छन्। देश में वित्तीय संहिता लागू भ चुकल आ सरकार में सफल होइत गेलो पर किछ गैर बैंकिंग क्षेत्र के कारण समस्या भ रहल ओ संकेत करेने छ। ओ पछिल्का समय नेपाल में छाया बैंकिंग के प्रवृत्ति हावी भेल आ वाणिज्य बैंक से कयल जाय वाला काज और गैर बैंकिंग संस्था सब कर लागल बतौलने छ। Through subsidiaries, through some of their outlets, they are also doing some activities which are not conventionally done by the banking system in general. And some of their jobs अर्थमंत्री खतिवड़ा आर्थिक वृद्धि आ वित्तीय स्थायित्व के समान रूप में आगा बढ़ाव चुनौती देखल गेल धारणा रखने छन्। सम्मेलन 6 दिन धरि चलत। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री पद्मा अर्याल सगरमाथा के ऊंचाई नापवाला काज 90% संपन्न भेल जानकारी करौलिए छ। सोकर दिन अपन कार्यकाल में प्राप्त उपलब्धि सबक विषय में जानकारी देवा आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री अर्याल एकर जानकारी दिलने छ। नेपाल पहिल बेर अपन जनशक्ति आ स्रोत परिचालन क सगरमाथा के ऊंचाई मापन करबाक काज शुरू केने बतौलन। नेपाल के नक्शा निर्माण करबाक लेल बनल प्राविधिक टीम सुझाव पेश केने आ नापी विभाग बनाउने टीम काज अंतिम चरण में पहुंचाउने समेत हुन कहब छन्। बाराको सिमरा नालकोट कार्यालयबाट हाम्रो नापी नक्सामा सरकारी रहेको श्रेष्ठता समेतमा रेकर्ड रहेको व्यक्ति विशेषले 64 सालमा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको विभिन्न 84 बीघा जमीन सरकार के नाम में फिरता लाभ सफल भेल मंत्री अर्याल बतौलन। 284 बीघा 5 कट्ठा 15 धूर जमीन सरकार अपना नाम में फिरता लेने कहे तो नेपाल सरकार के नाम में कायम कर 13 बीघा 18 कट्ठा 1 धूर जमीन रोक्का राखल गेल बतौलन। हदबंदी से बेसी रहल 10,192 बीघा जमीन सरकार के नाम में कायम कर रोक्का राखल गेल हुन कहब छन्। मंत्री अर्याल सहकारी ऐन संशोधन के तैयारी केने बतौलन। गुठी विधेयक सेहो समेट का एकीकृत भूमि ऐन आन लागल समेत ओ जानकारी दिलन। पछिल्का समय बेर सरकार वाला संघ भेल परामर्श में सहमति जुटला बाद एकीकृत ऐन आन लागल ओ जानकारी देने छन्। अमेरिकन दूतावास में काज करवाला कर्मचारी के परिचय पत्र देखबैत अमेरिका पठेबाक लोभ देखाकर ठगी करवाला व्यक्ति के पुलिस पकड़ाव केलक अछि। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मेलम्ची नगरपालिका वार्ड नंबर 9 घर भक काठमाडौँ के थली में रहत 41 वर्षक केदार खड्का के महानगरीय अपराध महाशाखा टेकू पकड़लक अछि। खड्का दीपक कार्की आ विकास खड्का के नाम में अमेरिकन राजदूतावास के कर्मचारी के नकली परिचय पत्र बनाकर विभिन्न व्यक्ति के ठगी के नेपाल गेल छै। प्रहरी पीड़ित देने निवेदन के आधार में पकड़ने अछि। खड्का एखन धरि 10 गोटे से बेसी व्यक्ति से अमेरिका पठेबाक कहे 30,000 रुपैया से 4 लाख रुपैया धरि ठगी केने देखल गेल छै। तर मेरो यो तपाईको यो पहिला तपाई यदि तपाईको मेरो अमृता बहिनीलाई धरानमा गएर प्रलोभनमा पारेर मेरो भान्जाहरूलाई चाहिँ युएसए पठाइदिने वा तपाईको चाहिँ मेरो ज्वाइँहरूलाई चाहिँ युएसए पठाइदिने भन्ने कुरोले चाहिँ यो तपाईको खड्का बैंक आ आईएमई के माध्यम से पैसा लेबर नहीं मारने आ अपना सब नगद बुझाउने पीड़ित सबके उपराग छलै। तहिना अमेरिका भेजबाक कहैत लेने पासपोर्ट तथा नागरिकता सँ मोबाइल नंबर निकालने सेहो पीड़ित सब बतौलक अछि। प्रहरी खड्का के पकड़ कर अनुसंधान कर रहल जनौलक अछि। धनुषा में वार्ड सचिव 20,000 घूस सहित पकड़ा गेल अछि। पकड़ायल में धनुषा के धनौजी गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 के सचिव सुशील ठाकुर रहल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दीवास के टोली ठाकुर के घूस ल चुकल अवस्था में रकम सहित कार्यकक्ष नियंत्रण में लेलक अछि। एक सभाग्राही संग जन्म प्रमाणित क देबाक कहितो 20,000 रुपया घूस लेने अख्तियार जनौलक अछि। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 सचिवालय के संयोजक सूरज वैद्य नोवल कोरोना वायरस के कारण पर्यटन वर्ष के कोनो कार्यक्रम से प्रभावित नहीं भेल धारणा रखने छ।
शुक्र दिन काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकार सबसँगे बातचीत करैत संयोजक वैद्य पर्यटन वर्ष के कोनो कार्यक्रम सब कोरोना भाइरस के कारण प्रभावित नहीं हेबाक बतौलनि। ओ भ्रमण वर्ष के लक्ष्य 20 लाख पर्यटन नेपाल अनबाक मात्र नहीं भक नयाँ पर्यटकीय गंतव्य सबक पहचान करबाक आ लगानी करबाक सेहो रहलासँ कोरोना भाइरस के प्रभाव नहीं हेबाक दावी कयलनि। ओ भ्रमण वर्ष में पर्यटकीय गंतव्य सबक विकास करबाक आ अन्तर्राष्ट्रिय स्तर में प्रचार प्रसार करबाक काज भ रहल समेत जानकारी दिलनि। राम र सीताको मूर्ति चाहिँ हामीले चाहिँ बिहा पञ्चमीको लागि त्यसको तयारी हामी गर्दैछौँ। काली गण्डकीमा चाहिँ संसारको वर्ल्ड्स डिपेस्ट गजमा माउन्टेन बाइकिङको रुट्सहरू हामी तयारी गर्दैछौँ। संयोजक वैद्य कोरोना भाइरस के कारण 20 लाख पर्यटक आब नहीं सकलो पर भ्रमण वर्ष के पर्यटन के आधार वर्ष के रूप में लेल गेलासँ अगिलका वर्षसँ पर्यटक सभक वृद्धि करबाक लक्ष्य के संग काज भ रहल समेत धारणा रखले छलनि। आब इंटरनेशनल न्यूज। चीन में देखल गेल नोवेल कोरोना भाइरस के कारण मृतक के संख्या 2867 पहुंच गेल अछि। पछिल्का तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर में कोरोना भाइरस से 83,896 गोटे संक्रमित रहल पुष्टि भेल अछि। कोभिड-19 से चीन बाहर सबसे बेसी ईरान में 34 गोटे के मृत्यु भ गेल अछि। तेना इटली में 17, दक्षिण कोरिया में 13, जापान में 6, फ्रांस में 2, हांगकांग में 2, ताइवान में 1 आ फिलिपिन्स में 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तेना चीन बाहर संक्रमित के संख्या सेहो बढ़ैत जा रहल अछि। दक्षिण कोरिया में 2337, जापान में 931, इटली में 655, ईरान में 388, सिंगापुर में 96, हांगकांग में 93, थाईलैंड में 41, अमेरिका में 60, ताइवान में 34 और मलेशिया में 25 गोटे में संक्रमण देखल गेल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। एसीसी ईस्टर्न रीजन T20 प्रतियोगिता के ट्रॉफी सार्वजनिक कयल गेल अछि। 3 दिन से मार्च 6 तारीख धरि चलय वाला प्रतियोगिता में नेपाल सहित घरेलू टोली थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग आ सिंगापुर प्रतिस्पर्धा करत। नेपाल ई प्रतियोगिता जितबाक लक्ष्य लेने कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल बतौलनि। एशिया कप क्वालिफायर के लिए ई प्रतियोगिता के शीर्ष 2 टीम स्थान बनाओत। थाईलैंड में शुक्र दिन सहभागी 5 देश के कप्तान सब ट्रॉफी सार्वजनिक केने छल। नेपाल पहिल खेल 3 दिन मलेशिया संग प्रतिस्पर्धा करत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। वर्षा में मोटरसाइकिल ठक्कर से एक बालक के मृत्यु, सिरहा में बस के ठक्कर से एक गोटे के जान गेल। निवर्तमान मंत्री बास्कोटा से विजय मिश्र विरुद्ध मुद्दा दायर, गैर फेज्जत आ बेज्जत के आरोप। 3 वर्ष में देश भर विद्युत पहुंचेबाक सरकार के दावी, मिनी ग्रिड मार्फत विद्युत उत्पादन करबाक कार्यक्रम के शुरुआत। अमेरिका पठा देबाक लोभ द क ठगी करवाला के पकड़लक, कमती में 10 गोटे के ठकने पुलिस के आरोप। आ कोरोना वायरस से मृतक के संख्या 2867 पहुंचल, 83,800 से बेसी संक्रमित। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।